हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोशी क्लास केयर्स। एंड आज हम लोग करने वाले हैं दोबारा से क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड क्वेश्चन काफ़ी ही टफ है, लेकिन आज आप मेरे साथ हैं तो हम मिलके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एज आई एम ऑल्सो a student of 10th class and your problem is my problem and we will together solve our problems। तो देखते हैं अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले जो है हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है कि ये जो LHS है इस RHS के इक्वल है। तो प्रूव करना आसान होगा अगर आप थोड़ा सा इसमें माइंड लगाएंगे और इन्वॉल्व होंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं अब क्वेश्चन होता कैसे। तो सबसे पहले जो है हमें सबको टर्म्स को जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन और कॉस में, एज साइन और कॉस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो tan थीटा को हम साइन और कॉस और सब में ऐसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू एस और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी। सो साइन थीटा इज इक्वल टू एस यूज करूंगा मैं और cos थीटा इज इक्वल्स टू सी यूज करूंगा मैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं, सॉरी इसको हम लोग मार्क कर देंगे RHS और ये हमारा LHS। राइट, तो सबसे पहले हम लोग जो है RHS को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। राइट, तो RHS हमें क्या कह रहा है देखते हैं। तो RHS जो है वो हमें कह रहा है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा है। ठीक है, हमें पता है sec थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन cos थीटा और cosec थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 प्लस एंड एक और जो क्वेश्चन अभी आपके मन में आ रहा होगा कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल RHS क्यों सॉल्व कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा वो ये होगा कि मैंने पहले RHS को ही क्यों चूज करा सॉल्व करने के लिए। तो मेनली जो आप सामने देख सकते हैं RHS जो है वो एक स्मॉल टर्म्स में है, मतलब कंपैरेटिवली मतलब इजी है सॉल्व करने में। तो पहले हम लोग उसे सॉल्व करेंगे एंड सिंस ये भी साइन और कॉस के टर्म्स में नहीं है इसीलिए हमें इसे भी साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये छोटा है इसीलिए। तो चलो अब हम लोग करते हैं। 1 प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉस सॉरी 1 अपॉन सी इंटू 1 अपॉन एस, यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन सी एस। ओके, तो यहाँ पे सी एस, यहाँ पे जो है सी एस हमारा एलसीएम आ जाएगा एंड 1 इंटू सी एस, तो ये सी एस प्लस 1। राइट, तो ये अब हमने जो है इसको RHS बना दिया। अब हम लोग चलते हैं LHS साइड। LHS में देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले tan थीटा दे रखा है अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू हमें पता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। प्लीज इस बात को नोट कर लेना। सो वी विल राइट दिस, तो इज इक्वल्स टू बना देता हूँ मैं S अपॉन C अपॉन 1 माइनस C अपॉन S प्लस C अपॉन S अपॉन 1 माइनस S अपॉन C। राइट, तो इसके आगे देखते हैं। अब हम जो है इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है,
ये s अपॉन c अपॉन ये एलसीएम आ गया हमारा s, तो s आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा s यानी कि साइन थीटा माइनस ये कॉस थीटा, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग जो है c अपॉन s पहले लिख देंगे और यहाँ नीचे लिख देंगे एलसीएम c, तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा c माइनस s। ओके, तो कुछ इस तरह से आ गया होगा। एंड अभी थोड़ा इसको और क्लियर करने के लिए हम लोग जो है डिनोमिनेटर को ऊपर भेजेंगे सिंपलर फॉर्म्स में करने के लिए कन्वर्ट। तो ये हमने ले लिया है s अपॉन c इंटू ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा, तो s अपॉन s माइनस सी प्लस c अपॉन s इंटू c अपॉन c माइनस s। तो कुछ इस तरीके से हमारा आगे ये टर्न आउट हो जाएगा। इसको और आगे लिखते हैं तो ये हो जाएगा s स्क्वायर अपॉन c इंटू s माइनस सी प्लस c स्क्वायर अपॉन s इंटू c माइनस s। ऐसे करके हमारा जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब जो है हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है इस c माइनस s को s माइनस सी में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आगे बना देते हैं, यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ मैं, तो ये इक्वल्स टू करा एंड s स्क्वायर अपॉन c इंटू s माइनस सी माइनस, ठीक है हमने माइनस कॉमन लिया है, c स्क्वायर अपॉन s इंटू s माइनस सी। तो इसके बाद हम लोग जो है देख सकते हैं सीधा सीधा कि s माइनस सी कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग इसे साफ साफ लिख सकते हैं ऐसे 1 अपॉन s माइनस सी ब्रैकेट के बाहर, और अंदर हमारा आ जाएगा s स्क्वायर अपॉन c माइनस सी स्क्वायर अपॉन s। ऐसा कुछ हमारा आ जाएगा। अब हम जो है इसका एलसीएम लेंगे एंड इसे भी फर्दर सॉल्व करेंगे, आगे कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन s माइनस सी इंटू एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सी एस, ठीक है। और ये एस स्क्वायर को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा s क्यूब माइनस सी स्क्वायर को c से करेंगे तो बन जाएगा c क्यूब, राइट। अब यहाँ पे जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जिसको नहीं पता होता है आप नोट कर लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, हम लोग जो है इसको अब आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख देंगे। ये 1 अपॉन एस माइनस सी एज इट इज लिख दिया और ये आइडेंटिटी के फॉर्म में आ जाएगा इस तरह से, ये सी एस एज इट इज लिख दिया एंड एस क्यूब माइनस सी क्यूब हो जाएगा। पहले तो ए माइनस बी यानी कि एस माइनस सी ब्रैकेट के अंदर इंटू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि एस सी, राइट। ये हमारा ब्रैकेट क्लोज। तो आई होप अगर आपने ये नोट डाउन कर दिया होगा तो मैं इसको रब कर देता हूँ। राइट, तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं इसमें, ये आगे बढ़ेंगे 1 अपॉन एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी इंटू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एस सी है। तो हम क्या करेंगे कि इस एस माइनस सी को जो है अब हम इसके अंदर ले आएंगे, ठीक है। तो हम इसको नो फर्दर ऐसे नहीं लिखेंगे अब हम इसको,
अब हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको अंदर भेज देंगे, क्योंकि हम साफ साफ देख सकते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में ना कि एडिशन में, और ये भी अंदर आएगा तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो हम लोग ऐसे काट देंगे। ये कुछ इस तरह से अब दिखने लगेगा, एस माइनस सी इंटू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एस सी अपॉन एस माइनस सी इंटू सी सी एस, राइट। तो आगे बढ़ेंगे, एस माइनस सी से कट जाएगा, तो पीछे बचा एस स्क्वायर प्लस एस सी अपॉन सी एस, ठीक है। हमें पता है कि एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अगर आपने नहीं याद करी है तो प्लीज याद कर लीजिएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं 1 प्लस सी एस, एस सी लिखो सी एस लिखो अपॉन सी एस। तो ये जो है हमारा एल एच एस आ जाएगा, एंड हमारा आर एच एस भी यही है 1 प्लस सी एस अपॉन सी एस, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जैसे उस फॉर्म में लिखा हुआ है 1 प्लस सी एस अपॉन सी एस। माइनस का होता तो ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि अब ये एडिशन में है, तो सी एस में प्लस 1 करो या 1 में सी एस प्लस करो, बात एक ही होती है। तो सिंस 1 प्लस सी एस अपॉन सी एस 1 प्लस सी एस अपॉन सी एस, देयरफॉर अब हम लोग दोनों को आमने सामने लिख सकते हैं, सी एस अपॉन सी एस इज इक्वल्स टू 1 प्लस सी एस अपॉन सी एस। एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ये लिखना जरूरी है, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने ये नहीं लिखा और ये नहीं लिखा, सो आई एम सेइंग यू आपका मार्क्स कट जाएंगे। यानी कि मतलब अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो 4 मार्क्स ही मिलेंगे आपको, सोल्यूशन के 4 मार्क्स ही मिलेंगे। ये नहीं लिखा सो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप दैट इन माइंड कि ये लिखना बहुत जरूरी है। LHS इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव। काफी बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, काफी मेरे फ्रेंड्स है उन्होंने भी ऐसी कई बार गलती करी है, एंड उसकी वजह से उनके मार्क्स कट गए, एंड आई होप आप ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस सोल्यूशन, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी ऐसे अच्छे अच्छे सोल्यूशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड उसके पास में जो बेल आइकन आता है उसे दबाकर ऑल पे सेट कर सकते हैं, ताकि हमारी लेटेस्ट सोल्यूशंस की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे ज़्यादा पहले मिले। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिनको ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले सोल्यूशन में, और या मैं कहूँ अगले वीडियो में, एंड मैं मिलता हूँ, बाय बाय।